जय हिंद साथियों। अभी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, यह अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, यांगत्से नदी है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय। बांग्लादेश के साथ जो लगता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। और सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है ये पश्चिम बंगाल करता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है पोंग। गारो पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया जनजाति भी मेघालय में ही है, अब पहाड़ियाँ भी है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो कोडैंगनाल झील जो कि तमिलनाडु में है। फिर आपका अगर कोलेरू झील की बात की तो ये हम्पी, ये आंध्र प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है और नैनीताल ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गेहूँ में हो जाएगा खरपतवार का जो होता है ये फ्लेरिस माइनर होता है। मटर में प्याजी के कारण होता है। बरसीम के में कसनी के वजह से होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति है? कोरबा। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूम सकती है? तो 15। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी में है, महाराष्ट्र में। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है जनसंख्या घनत्व। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेगई पूर्व में बहने वाली नदी है। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है, तो ऊपरी केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और बम्बई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो कांडला। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हुए हैं? केरल और तमिलनाडु। इनकी में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सबनसिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। सारावती परियोजना कर्नाटक में है और बालीमेला परियोजना ओडिशा में है। वहीं अगर सबनसिरी परियोजना की बात करें तो ये जो है ना गुजरात में नहीं है, तो कहाँ पे है? ये केरल में है। केरल में है पंबा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कजाकिस्तान। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए ध्रुव तारा का उपयोग करते थे। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन K2। पनामा नहर जोड़ता है तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है? तो ले, क्योंकि हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में है। हेमिस मठ आपका लद्दाख में है, तो इसलिए नज़दीक, लद्दाख के नज़दीक ले ही है। कागज़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। पेडोलॉजी किस का विज्ञान है? तो मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और मृदा दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है, मृदा दिवस, सॉइल डे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हिंडाल्को पिपरी हो जाएगा, नालको भुवनेश्वर हो जाएगा, HCL खेती हो जाएगा, बालको जो हो जाएगा नहीं, ये रायपुर नहीं, बालको जो ये कोरबा के नज़दीक है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है? तो पम्पास। अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है आघात्री। सरगासो सागर
डाइस का एक हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो केवल सी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। प्रायद्वीपीय पठार का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के नाम से प्रख्यात है? नीलगिरी। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हटिया में नहीं है, कोयली, नूनमाटी या बरौनी में है। निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण फसल नहीं है? तो बाजरा नहीं है, चाय, कॉफ़ी, काजू है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। डाइस वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बरही मंडल। सबसे नीचे से पहले होगा क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब बरही मंडल। कौरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं का आर्द्र वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो विधा। हिमालय के समांतर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन अवस्थित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, चीन में है। कौन सा ISO परमाणु पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो 14001। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा द्वीप है? तो बोर्नियो है जो कि हिंद महासागर में और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? नर्मदा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ये आपका सूर्य है। कोकोस प्लेट किस के बीच स्थित है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि 29.5 दिन की होती है। किससे ने अपने पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। अब अगर नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है ये भारत का कौन कौन सा करता है? असम, ये आपका सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल 5 सीमा साझा करता है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे लंबा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो एक भी उपग्रह नहीं है शुक्र का। कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? तो 3। अगर कावेरी नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी जो मुख्य रूप से 2 है वो हेमावती और अमरावती है। हेमावती और अमरावती है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रचुर गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन। सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य है। भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच अभी वर्तमान में डुरंड रेखा है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? सूरत को। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक लंबा गुजरात है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तीसरे पर आपका तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। अगर नागालैंड की बात करें, नागालैंड को जो 13वां संविधान संशोधन के तहत 16वां राज्य का दर्जा दिया गया और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। 1963 में इसका गठन हुआ था। भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है? तो 1921 को। जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी अमेरिका। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? केवलादेव। सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाई जाती है? तो गंगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोलोमंडल तट के साथ स्थित है? तो तूतीकोरिन। भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में से नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 9.9 से 13 किलोमीटर। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम है। पहला छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता, महाराष्ट्र में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सब्जी या फसल जिनमें आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो तरबूज। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में नहीं संबंधित है? भूटिया नहीं है, चेंचू, आगामी। गोंड है। कूडियाट्टम केरल राज्य में एक प्रारंभिक प्रदर्शन कला रूप है। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन भूमि के रूप में जाना जाता है? भूटान। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरों आती है को एल नीनो कहा जाता है। निम्नलिखित में क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा। निम्न हिमालयन और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दून। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग है? तो भूपर्पटी। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील टीटीकाका। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का नहीं है। भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।